सुखोबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ प्रमोद कुमार भीमा जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे और सुखोबाद के बारे में जानेंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। 2027 के विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? सुखोबाद विधानसभा की मैं तैयारी तो पहली बार जोर शोर से कर रहा हूँ। गांव क्षेत्र में घर घर जा रहा हूँ, भागवतों में जा रहा हूँ। मैं पार्टी से तो काफ़ी 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं अपनी गांव में प्रधानी लड़ा था, आज से 15 साल पहले। बीच में हट गया था, मैं अपनी मेहनत में लगा रहा, संघर्ष करता रहा। तो पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। सामाजिक काम अक्सर करके मैं ज़्यादा करता हूँ। धार्मिक हैं, सामाजिक जैसे भी हैं, जैसी लोगों की जैसी स्थिति हमारी है करने की, उस तरीके से हम काम करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं कि हमने गरीबी देखी है। गरीबी क्या चीज़ होती है, कैसी होती है, वो सारी चीज़ हम झेले हुए हैं। क्योंकि हमने कारखाने में काम भी किया है, हमने सारी परेशानियाँ झेली हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हमने देखी हैं। तो हमने मन जब 5 साल बीच में हट गए थे, उसके बाद फिर हमने वो जिला पंचायत का मन बनाया 22 नंबर वार्ड से। तो 22 नंबर वार्ड से हम जब तैयारी कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, पूरी फाइनल थी हमारी प्रॉपर। गांव में हर घर जाना, हर घर बात करना, घर घर जाके प्रचार करना, लोगों को बात करना, हर सुख में दुख में। अक्सर करके दुख में हम ज़्यादा जाते हैं, सुखों में कम जा पाते हैं, दुखों में ज़्यादा जाते हैं। तो प्रयास करने का काम करते हैं। तो सरकार कैसे विचार चेंज हुआ, क्या हुआ, चुनाव आगे बढ़ गए। चुनाव को आगे देखते हुए फिर हमने मन बनाया कि हमें आगे की सिटी बढ़ना है। क्योंकि हमने अपने क्षेत्र के लिए, गांव के लिए अगर चुनाव आगे बढ़ गए तो आप भी आगे बढ़े। हाँ, तो हमें चुनाव आगे बढ़ा तो हमने मन बनाया, क्योंकि हमें अपना नाम, गांव का नाम रोशन, क्षेत्र में व्यवस्थाएं, विकास के नाम पे काम करना है। लोगों के परिस्थिति पे देख के परेशानियाँ हम जायला गए, वो काम करेंगे। घर घर योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं वो घर घर पहुंचाएंगे। बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। तो उस उद्देश्य से देखते हुए पर हमने वो चुनाव आगे की प्रक्रिया हमने बढ़ा दी। तो सुखोबाद विधानसभा में सुखोबाद विधानसभा हमारा राजा का ताल गाँव है, तो इस उद्देश्य से हमने सुखोबाद विधानसभा ही हमने चुप पकड़ी। तो सुखोबाद विधानसभा आ रहे हैं, जा रहे हैं, भागवतों में सब जगह जा रहे हैं, जहाँ भागवत हो रही है वहाँ जा रहे हैं। तो अपना प्रचार कर रहे हैं। सपा का माहौल जाना जाता है सुखोबाद में, कैसे टक्कर देंगे सपा को? नहीं, सपा का माहौल तो जाना जाता है, पर जो हम लोग जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर काम बता रहे हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने क्या काम किए हैं। शौचालय हैं, विधवा पेंशन है, वो क्या कहते हैं, कन्या योगदान होता नहीं है वो शादी विवाह वाला, वो है। और ये आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए हैं गरीबों के लिए, तो काफ़ी मतलब योजना है। घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, बिजली की भी हेल्प है। बिजली की अब थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो वो जैसी वो परेशानियां ज़्यादा बढ़ी, लोगों को लगा कहाँ के खड़ा मीटर लगाए जा रहे, तो बाबा जी ने हाल के हाल रोक लगा के उस पर रोक लगवा दी। तो ऐसा नहीं है, लोगों की सुनी जा रही है। सरकार में बहुत सी व्यवस्थाएँ पहले से बहुत परिवर्तन हुआ। घर घर जाके पहले कोई सपा वाले देखते नहीं थे। आज भी हमारे सुखोबाद विधानसभा के सपा विधायक हैं मुकेश वर्मा जी, वो न किसी के जाएं न किसी के यहाँ आएँ, वो केवल अपने लिए जाते हैं, अपने काम से जाते हैं। किसी की न आज तक मैं गलियों में जा रहा हूँ, कच्ची पड़ी है, न कोई विकास सही तरीके का। वो हमारी ऐसी सरकार है जो विकास कर रही है, करा रही है, लोगों की सुन रही है, घर घर जाके सोच रही, देख रही है। पर कहीं ना कहीं अगर प्रदेश में बातचीत करी जाए तो सरकार तो आपकी है ना। हाँ तो और सपा वाले ये कहते हैं कि हमें विकास करने से रोका जा रहा है। रोका क्यों जाता है? ऐसा नहीं है, तो वो तो कह रहे हैं कि रोका जाता है। सभी आगे वो देखो जो लोग हैं वो कहते हैं, विपक्षी पार्टी वाले हैं, विपक्षी लोग हैं, वो तो देखो अपनी अपनी बात तो रखते ही हैं। ऐसा नहीं है, वो तो उनको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, उनको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। तो वो चीज़ें तो है ही है, क्योंकि विपक्ष पास कर लीजिए। अच्छा, विपक्ष जब तक वो कोई बहाना नहीं ढूंढेगा तो उनको कैसे पूछा जाएगा? पूछा तो ऐसे ही जाएगा। तो इसलिए वो भी अपनी अपनी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा, जो चीज़ें रही हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं, हमारे मुद्दे तो एक ही हैं, सामाजिक काम करना, क्षेत्र में विकास करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, और जहाँ तक है
समस्या सुन के मौके पे ही अगर समस्या का निदान हो पा रहा है तो उसको करना। यही चीजें हैं, यही मुद्दे आपके और भी हैं हमारे। क्या है बताओ। लोगों की मतलब जैसे किसी की परेशानियां हैं उसको आगे बढ़ाना, उनके साथ खड़ा रहना। जैसे कोई परेशानी में उसको सहायता। क्या क्या परेशानी है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। परेशानी तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, जनता क्या परेशान है? परेशानी भी तो कुछ होगी। नहीं, परेशानियां तो जो जा रहे हैं, जैसे अभी तो फिलहाल में परेशानियां तो यही है कि जैसे विकास के पर्पज से तो परेशानियां है नहीं, वो तो विकास तो गली गली चल रहा है, उसके मैटर में तो है नहीं है। अक्सर करे जो पुरानी परेशानियां जो चल रही हैं, जो क्या कहते हैं, कोई नई परेशानी खड़ी कर देता है। जैसे हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, जैसे हमारे यहाँ सड़क बनी है, जैसे हमारे पानी की परेशानी है, तो उसको मैटर को समाधान किया जा रहा है। अच्छा, समाधान किया जा रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आपको टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी से तो क्या रहेगा सुखाबाद का रुझान? नहीं देखो, हम युवा हैं, पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रुझान देखो पार्टी की तरफ है लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ बहुत रुझाव है लोगों का। 80% तो है, 80% तो रुझाव है, ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं अंदरूनी है वोटर, पर क्या कहते हैं, आने वाले समय में 2027 में वो हो जाता है, हो जाएगा। आपको टिकट मिलती है, रुझान हो जाएगा। हाँ, अब टिकट रही बात मिलने की, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर पार्टी है देगी तो मैं आऊँगा, न अगर पार्टी के लिए टिकट नहीं दी तो मैं फिर पीछे रहूँगा। तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, जो पार्टी की तरफ से आएगा उनको हम सहयोग करेंगे। हाँ, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है किनको टिकट दे, क्या करे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, 2027 का चुनाव करीब है और आपने तैयारियां भी कर दी हैं जी। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं हैं, छोटा जानवर है, ठीक है, छोटा जानवर के साथ साथ व्यापारी वर्ग है, जो चूड़ी वगैरह का उद्योग चलता है, वो सभी चीज़ें। तो इन सबका अगर यहाँ से आपको टिकट मिलती है तो क्या उसके बाद निवारण करेंगे? नहीं, गाय छोटा जानवरों की बात करें तो गाय छोटा जानवर जो है वो हम ही आप लोगों के हैं, जो सरकार ने तो बनाई नहीं है। सर, हमारे आपके गाय, जैसे किसी के घर में एक गाय है, पहले क्या करते, पहले गांव की पशु जो छूटे डूल रहे उनकी देखभाल खवाई करते थे। अब व्यवस्था का, पहले वो कट्टू गायों को पहले काटते थे, तो जानवर गाय बहुत सड़क पर कम दिखती थी, जो कट्टू ले जाते थे। अब बाबा जी ने इस कट्टू जो कटगढ़ है उन पर ये सख्ती कर दी है, तो ये गाय, जैसे किसी की 4 गाय है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कम हो पा रही है। बच्चों को खेत आजकल जा नहीं पा रहे हैं, समय निकाल नहीं पा रहे, तो गाय कम व्यवस्था हो पा रही है, तो वो छोड़ देते हैं। शाम को पकड़ लेते, काट ली, फिर शाम को छोड़ दी। तो छोटा जानवर तो है तो हमारे आपके ही सबके, ऐसा तो चलो, छोटा जानवर हम आपके यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के और क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्रीय मुद्दे? मैं तो देखो अभी नया आया हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं आगे देखूंगा। मुद्दे आ रहे हैं अभी तो ज्यादातर मेरे सामने भी केवल ये 2-3 मुद्दे आए कि सड़क खराब है, पानी की समस्या है, लाइट की खराब है, यही चल रही है। विधवा पेंशन वगैरह है, और ये सरकारी किसान सम्मान निधि है, ये चीज़ सही चल रही है। ये चीज़ सही चल रही है, ये चल रही है। अच्छा, कन्या विवाह है, ये भी सही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तीसरी बार, तो कितनी सीटों से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को संतुष्ट होना पड़ेगा? क्योंकि सपा वाले तो कह रहे हैं कि हम 300 जीतेंगे। बस हमारे हिसाब से जो लग रहा है वो कह सकते हैं 400 पार ना जाए। 403 तो पूरी है। हाँ, तो 400 पार ना जाए जिसको कह रहा है, हमारे हिसाब से लग रहा है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया 400? अब देखो, प्रयास तो ऐसा ही चल रहा है, 400 के लगभग तो प्रयास ही चल रहा है। अब देखो कितनी सपा के सांसद है 37, हाँ, 24 में सपा ने भाजपा को हराया है उत्तर प्रदेश में, तो आप कह रहे हैं 400 की चारों? नहीं, 400 का प्रयास चल रहा है, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग का घर घर जा रहे हैं, लोग घर घर जा रहे हैं, जो घर घर जाता है, जो लोगों की समस्याएं सुनता है, जो काम करता है, तो लोग उसी के साथ खड़े रहते हैं। फिरोजाबाद में क्या रहेगा? 5 में 3 पर सपा है, 2 पर भाजपा है। अब देखो आगे की प्रक्रिया क्या है। हम लोग तो देखो काम कर रहे हैं, आगे की जनता क्या है, क्या करेगी, किसके ऊपर व्यवस्था करेगी, मतलब काम पर करेगी, क्या करेगी। कहने कि आपको ठीक लग रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हाँ। चलिए, तो आपने देखा सुखाबाद से तैयारी कर रहे हैं प्रमोद कुमार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं।
आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में, और बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है सुखाबाद में अगला विधायक कौन रहने वाला है, और क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी हो पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपने पीडीओ को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमाल को संभालेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।